हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमोस क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म और फॉर्मूलेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने वाले हैं आज। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं वो तीन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके। सबसे पहला है आपका मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस में लेते हैं हम? लीटर में। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास जो आपको वहां पे दे रखा होगा, और किसका मास लिखना है यहाँ पे? सॉल्यूट का, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। और यहाँ जो आपको वॉल्यूम लेना है वो आपको किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो इसके लिए क्या होता है कि बार बार आपको n इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा अलग से। तो हम इसको एक फॉर्मूले में बना देते हैं, जैसे m इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं? m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास किसका लेंगे आप लोग? सॉल्यूट का, अपॉन मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम, बेटा अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप क्या करते हैं? आपको 1000, हम यहाँ फॉर्मूले में उसको पहले से चेंज कर देंगे, 1000 अपॉन यहाँ पे आप लिख देंगे वॉल्यूम। तो ये आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है। आपको कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले को पुट करो और मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी क्वेश्चन में लीटर में दे रहे हैं तो आप लोग 1000 को हटा दीजिएगा, यहाँ से इसको स्किप कर देना। आप लोग सिर्फ क्या फॉर्मूला लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी वाले केस में अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया होता है, वहां आपको गिवन होती है क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो यहाँ पे हम लोग मास लेंगे ना, ये हम लेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट वहां दिया होगा क्वेश्चन में, अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसे पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग अपना ये डेंसिटी का भी यूज करके मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी। बिल्कुल सेम इसी के जैसा मिलता जुलता टर्म है वो। तो मोलैलिटी आप सबसे पहले से नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में आपको यही बता देती हूँ, बहुत इजी है। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। ठीक है, तो स्मॉल m के साथ अगर हम डिनोट कर रहे हैं, ये है हमारी मोलैलिटी। ये भी क्या होती है हमारी? यहाँ पे भी हम इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे हम लेते हैं मास। किस में लेते हैं हम? केजी में। ओके, मास हम लेंगे यहाँ पे किलोग्राम में। तो ये हो जाता है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए भी हम अपना एक फॉर्मूला बना देते हैं शॉर्ट, स्मॉल m इज इक्वल टू, ये हो गया गिवन मास, ये gm मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, गिवन मास यानी कि गिवन मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। ये मत भूलिएगा, आपको सॉल्यूट का यहाँ लेना है, अपॉन यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास। मास यहाँ पे कौन सा लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलैलिटी निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करके अपना क्या निकाल लेंगे? मोलैलिटी। क्लियर हो रहा है?
थर्ड हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बेटा मोलैरिटी 100% बोर्ड में न्यूमेरिकल आता ही है, तो थर्ड हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं काई से। ठीक है, ये सिंबल हमारा किसका होता है, काई से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ आपको दो सॉल्यूट दिए होते हैं, जो दो सॉल्यूशन, मान लीजिए ये दो बीकर हैं, एक आपका ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन ए का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसको डिनोट करते हैं काई ए के साथ, और यहाँ हम फॉर्मूला अपना क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। देखिए, जिसका निकालना होता है ए मतलब हमारा सोल्यूट हो गया, जिसका हमें निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर। सेकंड, हम लोग अगर हमें निकालना है काई बी का, तो बी के लिए हम लोग वही फॉर्मूला अपना किसके लिए निकालना है, बी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल सॉल्यूशन, नीचे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टोटल सॉल्यूशन। और ये हम निकालना जानते हैं Na, और एन बी हम कैसे निकालते हैं, Na हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। और एनबी भी हमें निकालना है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ बी हम किसके लिए लेंगे, सॉल्वेंट के लिए, अपॉन मोलर मास, यहाँ पे सॉल्यूट के लिए मोलर मास, और यहाँ पे मोलर मास हम किसका लेंगे, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये दोनों को पुट करेंगे निकाल के, ये दोनों फॉर्मूले को, और रख देंगे, यहां से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए। लेकिन यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों का हमारा एक रिलेशन हम पढ़ते हैं कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू होता है 1। तो ये फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, ये रिलेशन से आपको ये बी निकालने की जरूरत नहीं है, आप ए जब फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से काई ए की वैल्यू, यानी कि आप फाइंड आउट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ए की, तो बी अपने आप निकल आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस कर दीजिए तो काई बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंसंट्रेशन यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।